बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो ऐसे रोमांटिक सिचुएशन में देख लेते हैं आपका लव लाइफ कैसा गुजरने वाला है अगस्त महीने के 8 से 15 तारीख के अंदर। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहे जेमिनाई। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्परर की एनर्जी है। सो आपको अभी किसी भी हालत में कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रखना है मन में। तो नाइट ऑफ इंस्पिरेशन आ चुका है, यहाँ पर द वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ इमोशंस की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है आप फ़िलहाल कंफ्यूज्ड हो अपने वर्तमान पर्सन को लेकर, या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को लेकर, या फिर कुछ ऐसे सोच में डूबे हो जहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सिचुएशंस बहुत सारे हैं, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बट आप कर नहीं पा रहे हो। तो ओवरऑल आपके दिलो दिमाग में कुछ ऐसे डाउट्स हैं आपके पर्सन को लेकर जिसको आप सुलझना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्लियर होना चाहते हो कि उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो इंसान एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, या फिर आप मूव ऑन करोगे या फिर आप उनको विश्वास करोगे, लाइक दैट। एंड यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। एंड यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। एरीज की एनर्जी थोड़ा बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। वगु की एनर्जी दिख रही है। देखो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ के साइड से ना कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, अपने मन से, अपने दिल से। इस टाइम पर आप फुल्ली फोकस करने वाले हो खुद के ऊपर। आपका लव लाइफ इस टाइम पर जैसा भी चल रहा हो, आपके पर्सन इस टाइम पर आपको लेकर जो भी सोच रहा हो, उस चीज़ को लेकर आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कहीं ना कहीं प्रिटेंड करने वाले हो आप, ऐसा दिखाने वाले हो कि आप खुद में मगन हो, खुद के काम को लेकर व्यस्त हो, खुद के पर्सनालिटी को बिल्डअप करने का सोच रहे हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं अच्छे ड्रेसेस खरीदने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, फेस के ऊपर जतन ले रहे हो, सो लाइक दैट। कोई अगर आपको उस टाइम पर कॉल कर रहा है तो आप देर से रिसीव करने वाले हो, देर से मैसेज का रिप्लाई देने वाले हो। तो इस टाइम पर आपका वाइब ही कुछ अलग रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ इंस्पिरेशन की एनर्जी है, जहाँ पर ये दिख रही है कि कोई आपको इस टाइम पर शादी का प्रपोजल दे सकता है। आपके इन बिहेवियर के दौरान कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने वाला है। एंड कोई एकदम से बिना सोचे समझे बहुत रशिंग वे में आपके पास आकर कोई शादी का प्रपोजल या फिर कोई लव प्रपोजल आपको दे सकता है, कोई घूमने का प्रपोजल दे सकता है, मूवी देखने जाने का या फिर डेट पे निकलने का कोई प्रपोजल आ सकता है आपके पास, ठीक है। एंड वो इंसान बिना सोचे समझे ही आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपका रवैया उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो या फिर चेंज क्यों हो रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस देखकर वो इंसान कॉन्फिडेंस अपना लूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके दिल में मन में बहुत खुशी रहने वाला है। लव लाइफ के साइड से घूमने का योग दिख रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो। आप जिस साइकिल में अभी बंधे हुए हो, जो कंफ्यूजिंग साइकिल में आप चल रहे हो ना, इससे आप बाहर आने वाले हो, आपको क्लैरिटी मिलने वाला है। मतलब आपकी पर्सन आपको प्यार करते हैं कि नहीं, या फिर जो भी कन्फ्यूजन है आपके दिलो दिमाग में आपके पर्सन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, तो उसका क्लैरिटी यहाँ पर दिख रही है। द वर्ल्ड के दौरान आपको मिलने वाला है। एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है, मतलब कुछ उलझनों से आप निकलने वाले हो, ये चीज़ है, ठीक है। सो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। देखो ये जनरल रीडिंग है, हर एक इंसान के दिमाग में हर एक टाइप का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सेम नहीं रहने वाला है, डिफ़र करने वाला है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है अपने लव लाइफ को लेकर, तो उसके हिसाब से क्लैरिटी मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर है वेटिंग। देखो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कार्ड्स 2 टाइम्स आ चुका है। यूनिवर्स भी बता रहे हैं कि शादी को लेकर अभी आप सोचने वाले हो, या फिर आपके अपोजिट के इंसान सोचने वाला है। मतलब इस टाइम पर आपके पास शादी का प्रपोजल आने वाला है, कोई कमिटमेंट आने वाला है, ये आप सोच लो, या फिर आप देने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ही है कि ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना होकर शादी का प्रपोजल देकर ही देखते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उनके दिल में कुछ नहीं है, अगर नहीं करता है तो दिल में कुछ है, ठीक है। सो ऐसे टाइप्स के कुछ मोटिव्स आपके हो सकते हैं, बट शादी को लेकर इस टाइम पर आप डेफिनेटली सोचने वाले हो, ओके। एंड यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ओके। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इस टाइम पर आप धैर्य रखने वाले हो बहुत ज़्यादा अपने दिलो दिमाग में, कि जो हो रहा है उसको होने देते हैं, देखते हैं। जस्ट फोकस रखने वाले हो आप चीज़ों में। आप ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हो, ज़्यादा एक्शन नहीं लेने वाले हो, जस्ट पेशेंस रखकर चीज़ों को देखने वाले हो, ठीक है। क्या हो रहा है, आपने कुछ एक क्वेश्चन पूछा है उनसे, तो उनका आंसर क्या आ रहा है, हो सकता है एक दो दिन बाद आ रहा है, तब भी आप चुप रहने वाले हो, उनका आंसर के लिए आप वेट करोगे,
ठीक है। तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से लव लाइफ को डील करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड धीरे धीरे से जो भी होगा वो एकदम से परमानेंट होता है, ये आपको एकदम से पता भी है। एंड यहाँ पर है अनरिक्वायर्ड लव। तो इस टाइम पर आपको ऐसा फील हो सकता है कुछ वक्त के लिए कि ऐसा कोई अट्रैक्शन आप महसूस नहीं कर पा रहे हो आपके सामने वाले इंसान से, ऐसा कुछ चीज़ें वो इंसान कहीं ना कहीं फ़ील भी नहीं करवा रहे हैं आपको इस लव लाइफ में बंधने के लिए या फिर शादी करने के लिए। तो इस लव लाइफ को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ थॉट्स आपके दिलो दिमाग में इस टाइम पर आ सकता है, ठीक है। तो इस थॉट से ही हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे रिएक्शन सामने आ जाए जिसको देखकर आपके सामने वाला इंसान डर जाए एंड आपको शादी का प्रपोज़ल दे, या फिर कुछ भी सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है। जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो यही है कि आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पीसफुल काम डाउन वे में, मैच्योर वे में अपने लव लाइफ को डील करने वाले हो। एंड आप सही रास्ते को पकड़ते हुए ही आगे बढ़ रहे हो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, मतलब यूनिवर्स जैसा चाहते उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होने वाला है, ठीक है। सो येस, यही आपकी रीडिंग है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग जेमिनी का। सो खुद के ऊपर ध्यान दो, चीज़ें अपने आप सुधरता हुआ दिखेगा, ठीक है। सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो। सो थैंक यू जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रा।